दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि ये सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचकर डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति सोनी आपका स्वागत करता हूं। एक राजा बहुत बड़ा कर्मयोगी था। उन्हें अपनी प्रजा से बहुत प्रेम और करुणा थी। राजा को हमेशा अपने प्रजा की हित की चिंता लगी रहती थी। वो अपनी प्रजा में बहुत प्रिय था। प्रजा भी उन्हें भगवान का फरिश्ता मानती थी। राजा अपने सुख, चैन, वैभव, ऐशो आराम छोड़कर हमेशा जन कल्याण के कामों में लगा रहता था। यहाँ तक कि भगवान का भजन कीर्तन करने में भी उसके पास समय नहीं बचता था। एक दिन राजा वन विचरण करने जा रहा था, तो रास्ते में देवदूत के दर्शन हो गए। राजा ने देवदूत को प्रणाम किया, उनका अभिवादन किया। देवदूत के हाथों में एक बड़ा सा पुस्तक देखकर राजा ने देवदूत से पूछा, भगवान, आपके हाथों में ये क्या है? कुछ पुस्तक जैसा जान पड़ता है। तो दूत ने कहा, राजन, ये हमारे खाता बही का पुस्तक है। इस पुस्तक में उन मनुष्यों के नाम है जो हमेशा भगवान के भजन कीर्तन करते रहते हैं, जो मोक्ष पाने की कामना करते हैं। ये राजा सुनकर निराश हुआ। राजा को पता था कि उसने कभी भजन कीर्तन किया ही नहीं है। फिर राजा ने कहा, भगवान, कृपा करके आप पुस्तक में देखिए कि उसमें मेरा नाम है भी या नहीं। देवदूत ने पुस्तक के पूरे पन्ने पलट कर देखा, लेकिन उनमें राजा का नाम दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर देवदूत असमंजस में पड़ गया। राजा ने कहा, भगवान, आप चिंतित मत होइए। मैं जानता हूँ कि आपने मेरा नाम ढूंढने में कोई कमी नहीं की। जहाँ तक मुझे मालूम है, मैंने कभी भगवान का भजन कीर्तन नहीं किया है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे भगवान का गुणगान करने का समय ही नहीं मिलता, इसीलिए मेरा पुस्तक में नाम नहीं है। फिर देवदूत चला गया। उस दिन राजा के मन में एक आत्मग्लानि सी उत्पन्न हो गई। वो दुखी हो गया। उनके बावजूद भी उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और फिर से वो परोपकार की भावना मन में रखते हुए प्रजा की सेवा में लग गया। इस बात को कई दिन बीत गए और हर रोज की तरह राजा वन में विचरण करने के लिए निकल गया। तो राजा को फिर से उसी देवदूत के दर्शन हो गए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया, उनका अभिवादन किया। इस बार भी देवदूत के हाथ में एक पुस्तक थी, लेकिन इस पुस्तक का आकार और रंग दोनों अलग थे। इस बार पुस्तक बहुत छोटी थी। राजा ने उस पुस्तक के बारे में देवदूत से पूछा, भगवान, आज कौन सा खाता बही के पुस्तक आपके हाथों में है? देवदूत ने राजा से कहा, राजन, आज खाता बही में उन मनुष्यों के नाम है जो भगवान को अधिक प्रिय है। राजा ने निराश होते हुए कहा, कितने भाग्यशाली है वो लोग जो भगवान को अधिक प्रिय है। निश्चित ही वो भगवान के भजन कीर्तन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में मेरे राज्य के कोई नागरिक का नाम है? देवदूत ने खाता बही का पहला ही पन्ना पलटा तो ये क्या, वो देख रहा था कि राजा का नाम ही पहला था। राजा आश्चर्यचकित होते हुए उसने देवदूत से पूछा, भगवान, इसमें मेरा नाम कैसे है? मैंने तो कभी भजन कीर्तन किया ही नहीं और मंदिर भी कभी कभार जाता हूँ। देवदूत ने कहा, राजन, उसमें हैरत होने की जरूरत नहीं है। जो लोग बिना किसी स्वार्थ के सच्चे भाव से प्रजा की सेवा में लगे रहते हैं, जो लोग परोपकार में अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं, मुक्ति और मोक्ष का लोभ छोड़कर दीन दुखिया की सहायता करते रहते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करते हैं। हे राजन, आपको पछताने की जरूरत नहीं है। लोगों की सेवा करके आप ईश्वर का ही गुणगान करते रहते हो। परोपकार और निस्वार्थ सेवा किसी भी उपासना और किसी भी प्रार्थना से ज्यादा बढ़कर है। हे राजन, भगवान तो दीन दयालु है, उसे खुशामत नहीं चाहिए। परोपकार करना ही सच्ची भक्ति है और यही भजन कीर्तन है। आज राजा को देवदूत के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिला। आज राजा को समझ आ गया कि परोपकार और निस्वार्थ सेवा से बड़ा कोई भजन नहीं है, कोई कीर्तन नहीं है। ऐसे ही मनुष्य भगवान को अधिक प्रिय होते हैं। दोस्तों, जो लोग निस्वार्थ भाव से प्रजा की सेवा करते हैं, मनुष्य की सेवा करते हैं, औरों की सेवा करते हैं, परमात्मा हर समय उनके साथ निकटता बनाए रखता है।
हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों की सेवा को ही पूजा समझना बहुत बड़ा पुण्य है। जब आप भी ऐसा करने लगोगे तो भगवान के प्रिय भक्तों में आप शामिल हो जाओगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।